तो बच्चों आज हम एक प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी लेंगे है, जो कि इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा फ्राइबिलिटी टेस्ट एपरेटस, फ्राइबिलिटी एपरेटस। तो फ्राइबिलिटी क्या होती है? आपने फ्राइबिलिटी सुना होगा कि टैबलेट के, ये टैबलेट का पैरामीटर है जो कि अनऑफिशियल है। मतलब अनऑफिशियल क्या है? इसका इंडियन फार्माकोपिया में कोई जिक्र नहीं है, बट ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं जहाँ टैबलेट बनती हैं वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट की टेस्टिंग होती है। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू टैबलेट की टेस्टिंग हम करते हैं। इस फ्राइबिलिटी का क्या मतलब है? जैसे कोई टैबलेट है जब मैन्युफैक्चर्ड होगी तो वो ट्रांसपोर्ट भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन में जाएगी। जैसे कि मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनी कोई टैबलेट, उसके बाद डिस्पैच होगी, उसके बाद कहीं पर उनका कोई भी एक प्लेटफॉर्म होगा, होलसेल होगा, फिर रिटेल होगा, पैकेजिंग के थ्रू जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट में उसका लॉस होने के चांस हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उन्होंने डिसाइड किया कि 1% लॉस से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। और जो ये एपरेटस है, ये एपरेटस एक स्टैंडर्ड है, ये ऊपर से नीचे जो टैबलेट गिरती हैं वो 6 इंच से गिरती हैं। तो इस टैबलेट, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर टैबलेट पर्टिकुलर हार्ड है या नहीं है, मतलब टूट तो नहीं पा रही। इजीली पता चला कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही हमने वो जो कार्टन है उसमें भरी टैबलेट पैकेजिंग में, और वो कार्टन ट्रक के ऊपर रखा और वो पता चला टैबलेट का लॉस हो गया 1%, 2%। अब आपको 1%, 2%, 3% लॉस बहुत नॉर्मल लग रहा होगा। अगर एक पेशेंट से पूछें, अगर वो 100 mg उसे चाहिए और उसका 2% लॉस हो गया, 2 mg 3 mg भी लॉस हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस है और कंपनी को भी बहुत ज़्यादा लॉस है। इसलिए ये इंटरनल डिज़ाइन किया हुआ हमारा एपरेटस है। यूएसपी में है ये, बट इंडियन फार्माकोपिया में नहीं है। अब ये रोटेट करता है, ये टोटल रोटेशन इसका होता है 100 रोटेशन, और वो कितनी देर के लिए होता है? 4 मिनट के लिए। इसका मतलब कितने रोटेशन पे घूमता है ये? 25 रोटेशन पे। तभी तो 25 रोटेशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 25 चक्कर, और 4 मिनट में कितने हो गए? 100 चक्कर। ठीक है बच्चों, तो अब हम देख, सबसे पहले मैंने कुछ टैबलेट ले ली हैं, 20 टैबलेट हमें लेनी होती हैं। जनरली उसका भी एक स्टैंडर्ड है जो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में बताया हुआ है, बट हम यहाँ प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो हम समझ रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ टैबलेट ली हैं और ये टैबलेट का वेट है 8.4 ग्राम, और ये मैंने निकाली, ये टैबलेट है 20 टैबलेट 8.4 ग्राम है। अब हम इसको इस इंस्ट्रूमेंट में इस तरह से डालेंगे। तो ये हमने बच्चों इंस्ट्रूमेंट इस तरह से, इसको इस तरह से इसमें पेंच होंगे और हमने पूरा इसको बंद कर दिया है प्रॉपर वे में। ठीक है बच्चों, अब हम इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं। ये ऑन। अब हमें कितने रोटेशन बताए थे मैंने? 100 रोटेशन। कितने मिनट के लिए? 4 मिनट के लिए। और कितने आरपीएम पे वर्क करता है? 25 आरपीएम पे। तो 25 आरपीएम पे वर्क कर रहा है। अब हमें 4 मिनट बाद इंतजार करते हैं और वेट देखते हैं कि कितना वेट है। तो बच्चों अब हमने 4 मिनट, वीडियो ताकि लंबी ना हो तो हमने ये 4 मिनट बंद कर लिए और मैंने वेइंग बैलेंस में चेक कर लिया, तो ये आया है 8.4 ग्राम ही। तो यानी पहले भी 8.4 ग्राम था, अब भी 8.4 ग्राम है। और टैबलेट आप देख सकते हैं कोई भी, जरा भी कोई ख़राब नहीं हुई है, बिल्कुल टैबलेट एकदम ठीक है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक तरह से 0% का लॉस हुआ है, मतलब लॉस हुआ होगा एमजी में। ये वेइंग बैलेंस हमारा ग्राम में शो कर रहा है, तो एमजी में हुआ होगा, तो इसका मतलब 0.1, 0.2 ग्राम ही, 0.1 और 0.2% ही लॉस हुआ होगा। तो इट मीन्स ये टैबलेट फ्राइबिलिटी में एकदम पास है और ये अब तैयार है डिस्पैच होने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट अनऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट है। अनऑफिशियल का मतलब क्या होता है? जिसका इंडियन फार्माकोपिया में तो नहीं है, जब वैसे इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया में है कि 1% से कम ना हो। चलो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे एक नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।